तो यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ एक और नए एपिसोड के साथ। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते जो मास्टर ली होते हैं वो एकदम सदमे में होते हैं और फिर वो अपने मन में कहते हैं, भैंस की पूछ, इसने तो कभी भी स्वॉर्ड को प्रैक्टिस नहीं किया है लेकिन फिर भी ये स्वॉर्ड हार्ट को यूज कर पा रहा है। मैं अपने जनरेशन में सिर्फ एक लौता था जो कि स्वॉर्ड हार्ट को समझ पाया था, लेकिन ये जो फैंग है इसने तो कभी भी प्रैक्टिस ही नहीं किया लेकिन फिर भी ये समझ गया। फिर जो मास्टर ली होते वो फैंग के पास बहुत ही ज्यादा तेजी से चले जाते हैं और उसके गालों को दोनों हाथों से दबाते हुए कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि एक फिजिक होती है जो कि स्पिरिचुअल बॉडी होती है और ये भी कहा जाता है कि वो लोग सिर्फ देख के दूसरों के स्किल्स को सीख लेते हैं। कहीं वो जो फिजिक है स्पिरिचुअल बॉडी के साथ कहीं वो तुम तो नहीं फैंग। मास्टर ली की ये बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो थोड़ा सा परेशान होती है। मास्टर ली से कहता है कि नहीं नहीं, मैं इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं हूँ कि मैं सभी चीजों को सीख लूँ। और फिर वो अपने मन में हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी लेजेंड है लेकिन जो मेरा एट्रीब्यूट्स है वो फ्यूचर में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर जो फैंग होता है वो हंसते हुए मास्टर ली से कहता है कि मास्टर ली, मैं अपने एबिलिटीज के साथ आपके 1000 एटम वैली को हेल्प कर सकता हूँ। फैंग की ये सभी बातें सुनने के बाद जो मास्टर ली होते हैं वो तो रोने ही लगते। हम देखते वो रोते हुए अपने मन में कहते हैं, मैं फैंग को बार बार गुस्सा दिला रहा था ताकि वो अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ मेरे साथ फाइट कर सके, लेकिन वो तो बस मेरे साथ खेल रहा था और डर रहा था कहीं वो मुझे गलती से हर्ट ना कर दे। ये पर्सन तो सच में बहुत ही ज्यादा काइंड है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। जो मास्टर ली होते हैं वो फैंग से कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुमने कहा कि तुम मेरे मदद करोगे, लेकिन तुम कैसे पता करोगे कि जो 1000 एटम वैली में स्पाई है वो कौन है। और मास्टर ली की ये बातें सुनने के बाद जो फैंग होते हैं वो हंसते हुए मास्टर ली से कहता है कि मैं अपने एबिलिटीज के साथ आपके डिसाइपल्स के साथ फाइट करूंगा। फिर अगर उनमें से कोई भी बंदा 1000 एटम वैली का स्किल ना यूज करके कोई और स्किल यूज करेगा तो हमें पता चल जाएगी कि वो एक स्पाई है और फिर हम उसे पकड़ लेंगे। और फैंग का ये प्लान सुनने के बाद जो मास्टर ली होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि वाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लान है। फिर वो फैंग के साथ हाथ मिलाते हुए फैंग से कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारा मदद करने के लिए, मैं भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो मास्टर ली से कहता है, आप इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, ये सभी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कोर्टयार्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे हम फैंग को देखते हैं जो कि सामने का नजारा देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। वो बहुत ही ज्यादा अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से क्या गया, यहाँ तो पूरा सीन ही चेंज हो गया है। जाओ, आखिर इन लोगों के साथ क्या कर रही है। हम जू को देखते हैं जो कि यही के फेस के ऊपर से अपने पैरों को हटाती है और फिर से बहुत ही ज्यादा जोरों से उसके फेस पे अपने पैरों से मार देती है। फिर वो यही से कहती है कि जल्दी करो और गिव अप कर दो और मुझे बताओ कि जो कैंटीन है वो कहाँ पे है, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे ही पीटती ही रहूंगी। और ये सुनने के बाद जो यही होता है वो जू से कहता है कि इसके बारे में सोचना भी मत, एक लड़का कभी भी हार नहीं मानता है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उसके पास पहुंच जाता है। बहुत ही ज्यादा गुस्से में एक पंच मारते हुए उसको कहता है कि तुम बेवकूफ कहीं कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और हम देखते हैं फैंग का पंच इतना ज्यादा तेज होता है कि वो उड़ते हुए वहां से जाने लगता है। फैंग जो होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि मुझे अभी तक चांस नहीं मिला है जो के पैरों को फील करने का। और इस बात के लिए जो ठड़की फैंग है उसके लिए तालियां तो बनती है। फिर एक येलो कलर की चीज गिरते हुए सीधा फैंग के हाथ पे आती है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये क्या, ये काम कर गया। फिर हम देखते जो फैंग होता है वो उस चीज को अच्छे से देखते हुए कहता है कि ये तो एम्ब्रॉयडरी है। फिर फैंग उसको तोड़ के एब्जॉर्ब करने के बाद अपने मन में कहता है कि जो लोग हैं वो इतने ज्यादा आसानी से अपने एट्रीब्यूट्स को लूज नहीं करते हैं, लेकिन ये तो एम्ब्रॉयडरी में बदल गया। फिर हम उसके पीछे जू को देखते हैं जो कि फैंग को वहाँ पर देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है। फिर हम यही को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम बेवकूफ लोग कहीं के, तुम इतने ज्यादा एरोगेंट मत बनो, हम 1000 एटम वैली वाले इतने भी ज्यादा कमजोर नहीं है जिसको तुम लोग परेशान करो। और उसको चिल्लाता हुआ देख के जो फैंग होता है वो उसको कहता है कि क्या तुम फिर से मार खाना चाहते हो। हम देखते हैं जो उसके पीछे की 1000 एटम वैली वाले लोग होते हैं वो भी अब बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, सीनियर ब्रदर ये सही कह रहे हैं, हम 1000 एटम वैली वाले इतने भी ज्यादा कमजोर नहीं है कि तुम लोग हमें परेशान करो, तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, जल्दी से कोई जाओ और इन लोगों को एक अच्छा सा लेसन सिखाओ। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग मुझे अलाउ करो इन लोगों को एक अच्छा लेसन सिखाने के लिए। और उसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो उससे पूछते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है, मेरा नाम मो यूसु है और मैं 5th एल्डर का डिसाइपल हूँ और मैं यहाँ पे फैंग को चैलेंज कर रहा हूँ। तो फिर चलो मरने और जीने की बातें नहीं करके जल्दी से फाइट करते हैं। फिर जो यही होता है वो फैंग से कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सरेंडर कर दो, क्योंकि जो सीनियर ब्रदर मो है वो एक मार्शल आर्ट्स की फैमिली में पैदा हुए हैं, तो इसीलिए उनके पास बहुत सारे ट्रेजर्स हैं। अगर ये फाइट करते हैं तो यहाँ तक कि 1000 एटम वैली में ऐसा कोई भी डिसाइपल नहीं है जो कि
इन्हें हरा सके। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा, ये एक मार्शल आर्ट की फैमिली से है और इसके पास बहुत सारे ट्रेजर्स भी है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा लार भी टपकने लगता है। फिर हम देखते हैं वो मुंह से कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर हम देखते वो एक स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है आने वाला है असली मजा। और हम मुंह को देखते हैं जो कि एक इविल लुक फैंग की ओर देता है। फिर हम देखते वो फैंग से कहता है तो फिर चलो अब इसको शुरू करते हैं। और ये जैसे ही फैंग सुनते हैं हम देखते वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ मुंह की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। फिर हम बाई को देखते हैं जो कि परेशान होते हुए मुंह से कहता है कि जूनियर ब्रदर मो, जरा संभल के ट्रेजर को यूज करो उसको डिफेंड करने के लिए। और ये सुनने के बाद जो मुंह होता है वो अपने एक आईने जैसी चीज को निकाल लेता है। फिर वो अपने मन में कहता है इस बंदे के पास जरूर से ही कोई ट्रेजर नहीं होगा, ये तो सिर्फ एक बेवकूफ है। ब्रदर बाई तो बेकार में इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, ये जो मिरर है ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना कि मुझे जरूरत भी नहीं है। फिर हम देखते वो कुछ तलिस्मांस को भी निकाल लेता है और फिर वो अपने मन में कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास भी आना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और फिर वो एक इविल से स्माइल देते हुए उन सभी तलिस्मान को फैंग की ओर फेंक देता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो उससे डॉज नहीं कर पाता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा धमाका होता है और ये देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर वो कहने लगते हैं कि ब्रदर मो आपका जय हो, आपने उस बेवकूफ को अच्छा सबक सिखाया है। लेकिन तभी जो मो होता है वो सामने की ओर देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं जो फैंग होता है वो धुआं से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ निकलता है और फिर उसके मिरर के ऊपर एक जोरदार पंच से मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके मिरर से बहुत ही ज्यादा लाइट निकलने लगता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो उसका मिरर होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। और ये देखने के बाद जो मुंह होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। फिर हम देखते हो पीछे की तरफ जाके गिरता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। हम फैंग को देखते हैं जो कि एक स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए। और जैसे ही फैंग उसको हरा देता है तो वहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स अपीयर होता है, जिनमें से एक होता है 9 ड्रैगन्स हार्ट फ्रैगमेंट और दूसरा होता है द स्पिरिट ऑफ द हिडन ड्रैगन। और उन दोनों एट्रीब्यूट्स को देखने के बाद जो फैंग होता है वो खुश होते हुए कहता है इन दोनों के नाम ड्रैगन से रिलेटेड है, तो क्या मैं फाइनली सुआनू रॉयल फैमिली के किसी बंदे को हरा दिया। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उन दोनों एट्रीब्यूट्स को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि जो मास्टर ली ने मुझे बताया था सिचुएशन उससे भी बहुत ही ज्यादा बेकार है। आखिरकार सुआनू फैमिली का कोई बंदा थाउजेंड एथम वैली में क्या कर रहा है। फिर तभी हम देखते हैं एक बंदा वहाँ पे आता है और उन दोनों लड़कों से कहता है तुम दोनों फिर से बेवकूफों वाली हरकतें कर रहे हो, आखिर अब तुम दोनों ने क्या कर दिया। और उस बंदे को वहाँ पे देखने के बाद वो जो दो बंदे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि यार सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो सही लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सही लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सही लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।